नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता सिंह और आज की चुनावी चर्चा में हम आपको लेके आए हैं विकासपुरी विधानसभा में। यहाँ फिलहाल आम आदमी पार्टी से महेंद्र सिंह यादव विधायक हैं। तो सबसे पहले इलाके के लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ इलाके में किन किन चीजों की कमी रह गई है जो महेंद्र यादव जी पूरी नहीं कर पाए। नमस्कार भाई साहब, अपना परिचय दें पहले तो जनता को। नमस्कार जी। मैं हरिकिशन सोलंकी, गांव बापड़ोला से करीब 12 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अब तक पूरे गांव में 12 साल से एक काम भी नहीं कराया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बापड़ोला गांव में 12 साल में वो अपने 5 काम गिनवा दे और 5 काम हमने ये किए हैं। हमारे गांव में अब तक 12 साल के अंदर आप पार्टी के विधायक श्री महेंद्र सिंह जी ने एक काम भी पूरा कोई भी नहीं कराया है। यहाँ पर गंदगी के ढेर, कचरा, मलबा, सीवर की परेशानी, जो हमारे गांव में मंदिर है उसके पीछे तालाब में सारा गंदगी भरी हुई है जो सीवर की भरती है, और मंदिर के दोनों साइड में सीवर का पानी कटा हुआ है। अब भी गली भरी हुई है जिससे आदमियों का आना जाना दुर्भर हो रहा है। और हमने उसको कई बार निवेदन किया कि हमारे गांव पर ध्यान दे, सिर्फ हाँ मिलाता है और चला जाता है। आज तक कोई काम नहीं कराया। जब ज़्यादा दबाव देकर उससे बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहता है ऊपर हमारे पास बजट ही नहीं है सरकार में। हम जब काम कराएंगे जब बजट आएगा, वो बजट की बात करके और हमें मीठी मीठी बातें करके और अपने चले जाते हैं। जनता, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा जो है ये विकासपुरी विधानसभा, ये दो अलग अलग प्रारूपों से मिलकर बनी हुई है। विकासपुरी का एक हिस्सा जो है वो बहुत ही पॉश इलाका है जिसे खुद विकासपुरी कहा जाता है, जहाँ अच्छी डीडीए के द्वारा कॉलोनियां बनाई गई हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई है। दूसरा इलाका ये है बापरोला का और कुछ गाँवों का, जहाँ तालाब झोड़ होते हैं, पशु पालन होता है, खेती भी है अभी आपके खेती यहाँ। भी है, उनमें पानी भरा हुआ है। करीब 20 एकड़ में पानी फैला हुआ है जो कोई भी अब तक उसको पानी को निकलवा नहीं जाता, जो पैदावार नहीं हो रही है। किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। उसके बारे में भी विधायक जी से और इनके ऊपर अधिकारियों से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन आज तक उस पानी का कोई समाधान नहीं हुआ है। करीब 20 से और 30 एकड़ में आप भी आज तक भी पानी भरा हुआ है, तो कोई फसल नहीं होती, जिससे सभी किसान बहुत परेशान हैं। और खासकर सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारा समाधान हो। काफ़ी रिक्वेस्ट की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं पानी का हुआ। हमारे गांव में एक ही कम्युनिटी सेंटर है जो कांग्रेस के सरकार में अच्छी तरह चलता था। शादियां होती थी, गरीब तबका है, गरीब किसान है जो उसमें शादियां करते थे। लेकिन अब करीब 15 साल से बाद में जो आप पार्टी की सरकार आई है, कम्युनिटी सेंटर की बुरी हालत है, जर्जर हालत है, जो कोई ब्याह शादियां लायक नहीं है। वहाँ पर कोई भी गरीब आदमी उसमें शादी नहीं कर पा रहा है, जिससे तंग आकर के लोग बाग मजबूरन में प्राइवेट जगह लेकर के और वहाँ पर शादियां कर रहे हैं, जिससे बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जनता, हिंदुस्तान में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है शादियों का, कि लोग शादियां बहुत धूमधाम से त्योहारों की तरह करते हैं, जिसके लिए सरकार कम्युनिटी हॉल्स बना के उन्हें देती है जो सस्ते रेटों पे शादियां करवाते हैं लोगों की। आम आदमी पार्टी या और सरकारों से लोगों की राजस्थान खास से कर ये विधायक भी भी आए शिकायत हैं। रही है कि यहाँ के कम्युनिटी हॉल्स जो है वो अच्छे से नहीं बनाए गए, चीजें पूरी नहीं हुई, जिससे गरीब तबका जो है, मिडिल क्लास जो है वो अपनी शादियां करने में परेशानी ले रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल बैंक्वेट लॉन होते हैं उनका बुकिंग रेट ही 1 लाख से ऊपर का है शायद, यहाँ 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का उनका तक रेट का है। है। और ये फिर शादी के बजट जो है वो मिडिल क्लास के लोगों को खराब करता है। पानी की खास अगर समस्या है, यहाँ लोगों ने बताया पाइपलाइन नहीं डलनी थी, डली नहीं, उसके बारे में बताएं पाइप कुछ। की पाइपलाइन भी, जो पानी आता है या तो आता नहीं, और आता है तो उसमें सीवर का पानी मिल के आता है। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है, जो गांव पानी पीने के लिए भी मजबूर है। तो ये समस्या क्या है? ये पाइपलाइन बदलने की समस्या है या वो पानी आ ही गंदा ये रहा है? ये पानी गंदा भी आता है, और या तो लीकेज होता है या आगे से गंदा आता है। तो पाइपलाइन में कहीं ना कहीं लीकेज है, लीकेज है, काफी पुरानी कहीं ना कहीं पाइपलाइन हो लीकेज गई है, है। जो उसको प्रॉपर कई बार शिकायत भी कर ली है, और विधायक जी को भी बताया है, ऊपर सरकार भी को भी बताया है, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो जनता अब काफी जागरूक है इन मामलों में, अफसरों के पास भी आप लोग जाते हैं ये शिकायतें लेके? और अफसरों के पास जाते हैं। हमारे पाड़म 360 के प्रधान है, जो गांव 360 दिल्ली के प्रधान है, उन्होंने कई बार मीटिंग भी रखी है, गांव में भी रखी है,
और दिल्ली देहात के एरिया में भी रखी हैं, जिन्होंने पीछे पीरागड्डी में भी रखी थी, अब मंगोलपुर में भी रखी है। सरकार से रिक्वेस्ट की गई थी सभी चीज़ों के बारे में, और दिल्ली के जो सर्कल रेट है उनके बारे में भी जोर शोर से मुद्दा उठाया गया था। लेकिन 360 के हमारे पार्लियामेंट प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी ने की थी, जिन्होंने मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिन्होंने सरकार से निवेदन भी किया था उस दौरान भी कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन आज तक सर्कल रेट भी काफ़ी सालों से हमारे एग्रीकल्चर लैंड का कोई सर्कल रेट नहीं बदला गया है, जो का तो है। हम आपको बता दें कि सरकारें जो है बदल रही हैं। अब आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, खासा जमीनी तौर पे कोई काम अच्छा हुआ नहीं है, ना रोडों को लेके, ना सीवर को लेके, ना पानी को लेके। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा और ना इन पे काम करने की कोशिश बात की जा रही करते हैं, है। उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, विधायक जी आते हैं जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो अपना मुंह फेर करके, अपना पीछा छुटा करके और चले जाते हैं। वादे करते हैं, झूठे करते हैं, निभाता एक भी वादा नहीं निभाते। तो बहुत नाखुश है यहाँ की जनता। कोई और कुछ बताना चाहेगा, किसी को और कोई परेशानी अगर हो? कांग्रेस की सरकार आई तो सत्ता भाव से नहीं, काम के भाव से काम करेगी। अगर कांग्रेस की सरकार फिर दोबारा आती है, अब सत्ता भाव से नहीं आएगी, वो काम के भाव से आएगी, विश्वास के भाव से आएगी और विकास के भाव से आएगी। हम आपको जो बता विकास दें किया कि जाएगा आज हमारे साथ और आपके विश्वास की जीत, अगर विकासपुरी विधानसभा में जीत होगी तो विकास की जीत होगी, जिसमें विकासपुरी गाएगा विकास के गीत। तो विकासपुरी से कांग्रेस के कैंडिडेट के पिताजी हैं आप? हाँ जी। और कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? हम तो ये निवेदन करते हैं कि भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताए और विकास के काम करवाएं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ, हाँ, 150 किलो में पानी भरा 3-3 फुट। हाँ, आज वो बता के मैंने 150 किलो डूब रहे यहाँ। हम कहना चाहते हैं ये जो है पानी की लाइन सड़ी हुई है, सीवर का पानी हम बाहर से बिस्लेरी का पानी मंगा के पी रहे हैं, सीवर के पानी में नहाना पड़ रहा है। और क्या कहें, पूरे गांव के चारों तरफ जो खेत हैं वो 150 किले जो है खेत के, वो सब पानी से भरे हुए हैं, कहीं कोई निकासी नहीं है। तालाब का बुरा हाल है, आप अगर देखें तालाब के बाजू में सीवर का पानी गलियों में भरा हुआ है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये हमारे गांव की ही है पीपी कॉलोनी, इसमें देखो सारा सीवर का पानी भरा हुआ है। रात को पानी भरते हैं, दिन में आता भी नहीं, रात में आता वो भी सीवर का पानी आ रहा है, ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का पानी आ रहा है। शिक्षा को लेके यहाँ क्या व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ बताएं। शिक्षा के बारे में पहले ये को एजुकेशन स्कूल होता था, हायर सीनियर सेकेंडरी, इसको क्या किया इन्होंने, डिवाइड करके गर्ल्स का अलग कर दिया, लड़कों का अलग कर दिया, नाम हो गया 2 स्कूल बन गए। कोई नया स्कूल नहीं बना, नया स्कूल नहीं बना है, पुराने स्कूल को ही 2 हिस्सों में बांट दिया, 1 के 2 हो गए। और वो जो भी स्कूल है वो कांग्रेस के टाइम के ही बने थे, और वो जो स्कूल बनाया है यहाँ मुकेश शर्मा ने यूजीआर बनवाया था, शीला दीक्षित के टाइम में काम हुआ है, उसके बाद कोई काम हुआ ही नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार तालाबों को लेके बहुत दावे कर रही है, क्या आपके यहाँ कुछ तालाब है, उनकी कोई आप प्रैक्टिकल देखो तालाब को, ये सामने तालाब है मंदिर के पीछे, पूरा सीवर का पानी भरा हुआ है इसमें, तालाब में पूरा सीवर का पानी, पूरा सीवर का पानी, उसमें बराबर से निकलते हुए बदबू आती है, गलियों में सीवर का पानी भरा हुआ है, बदबू आती है। महेंद्र यादव को 20 बार फोन करके बता दिया कि ये हो रहा है, बोला है भाई यहाँ से कम 1-2 लाइन तो दबवा दो यूजीआर से पीपी कॉलोनी में, पानी पीने का पहुंच जाए, लेकिन नहीं, बोला पानी लाइन दबवाऊंगा, आज तक तो लाइन दबी नहीं, गलियां ऊंची उठवाऊंगा, वो भी आज तक उठी नहीं। आप चलिए, मेरा घर इसी कॉलोनी में है, मेरे घर के सामने देखिए आप, टकने तक सीवर का पानी भरा हुआ है, बदबू आती है, गली की तरफ हमें खिड़की बंद करके रखनी पड़ती है, पीछे की खोल के हम सांस ले रहे हैं, सांस लेना दुर्भर हो रहा है।
रोजाना आजू बाजू लेबर्स भी रहती हैं, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो जनता जीएनएन ये हाल है यहाँ स्वास्थ्य का। पहले से ही बताना शुरू किया था कि लोगों की डिस्पेंसरी यहाँ में जो हालत है वो गड्ढों में पहले हम जो पानी भरते थे और उसे निकाल देते थे, ये वही बातें हैं कि अब वो सफाई भी हम खुद से नहीं कर सकते उन चीजों की, उन गंदगी में रहना पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। आप देखो और कूड़े के ढेर लगे मेरी गली में, 15 साल से मुझे नहीं लगता उसमें कभी कोई सफाई वाला तो जाने का मतलब ही नहीं, वो कचरा उठाने वाली गाड़ी भी नहीं गई। तो लोगों की परेशानी हाँ, जस की तस है। और इससे ज्यादा और क्या बताएं, बिल्कुल काम हुआ हो तो बताएं। कोई भी समस्या जो काम है, काम जो है, पीछे पार्षद का इलेक्शन था तो कॉलोनियों में थोड़े थोड़े रोड बना के दिखा दिए महेंद्र यादव ने, बोला काम हो रहा है। कॉलोनी वालों ने वोट दे दी पार्षद को, पार्षद उनका बन गया। अब जो है अभी एमएलए का उम्मीदवार, इसका इलेक्शन आया है तो इस सामने इधर एक गली है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी वो डलवा दी मसाला, बोला रोड बन रहे हैं। क्या काम हुआ है? किसी प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं हो रहा है, दिखावटी काम सभी हो रहे हैं। दिखावटी में काम चलता है तो ये फिर तो दिल्ली का बुरा हाल है। बिल्कुल दिल्ली का सच में यही बुरा हाल है। विधायक हाँ। कोई भी हो, सरकारें कोई भी आए जाए, लोगों की परेशानी नहीं सुलझाई जा सकती। आगे हमारी जो असली परेशानी वो कभी सुनी नहीं, कोई सुनी नहीं जाती। अपने धर्म पेट भरने से मतलब है, दूसरा ऐसी तैसी मत जाए। चाहे वो कोई भी विधायक रहे हो, कोई भी सरकारें आई हो, लोगों की परेशानी वैसी है। आगे हम आपसे फिर बात करेंगे चुनावी चर्चा में। आज था ये विधानसभा विकासपुरी से जीएनएन का आपके लिए प्रचार। एक ने तो यहाँ तक कह दिया गांव वालों से हमें क्या लेने देना, 2400 वोट है।